अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में मैं आपको बिगिनर से लेके एडवांस लेवल तक लेके जाने वाला हूँ, ठीक है? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तभी लाइक और सब्सक्राइब करना, वरना मत करना, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप गाइड बताने वाला हूँ, वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लेते हो, तो एज़ अ बिगिनर आप अपना अमेज़न अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और अपना लिस्टिंग कर सकते हो, एडवर्टाइज़िंग कर सकते हो, प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हो और सेलिंग स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ आउटलाइन लिखे हुई हैं, ठीक है, जो मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, तो उस आउटलाइन के बारे में पहले आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन है, अमेज़न एफबीए का मतलब क्या होता है, ठीक है? फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। मतलब क्या होता है कि आपने अकाउंट क्रिएट किया, प्रोडक्ट लिस्ट की, उसके बाद उस प्रोडक्ट को अमेज़न के वायर हाउस में सेंड कर दिया, आपका काम खत्म हो गया। जैसे ही कोई उस प्रोडक्ट को बाय करेगा, अमेज़न उसको पैक करेगा और उस कस्टमर को डिलीवर कर देगा। उसके बाद आपका जो पैसा है आपके अकाउंट में आ जाएगा 7 दिन के अंदर इंडिया में। अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, क्रिएट सेलर अकाउंट। सेलर अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपका जो आईडी है वो फ्रंट और बैक, ठीक है, दोनों स्कैन करके आपको रख लेना है। उसके बाद आपके आपके पास एक एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद चार्ज मेथड, चार्ज मेथड वैसे आपको काम आएगा जब आप प्रोफेशनल अकाउंट बनाएंगे, नहीं तो इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपके पास एक एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसमें आप पैसा अपना रिसीव कर सकें, ठीक हो गया। उसके बाद चूज प्रोडक्ट्स, फाइंड योर प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स। देन हम नेविगेट करेंगे जब हमारा अकाउंट, आपका अकाउंट जब कंप्लीट बन जाएगा, ठीक है, तो हम नेविगेट करेंगे उसके डैशबोर्ड को कि कैसे काम करता है। उसके बाद प्रोडक्ट लिस्ट करना सिखाऊंगा आपको। उसके बाद फुलफिलमेंट चैनल के बारे में आपको बताऊंगा कि आपको इस चैनल के साथ में जाना चाहिए या इस चैनल के साथ में जाना चाहिए। देन यहाँ पे मार्केटिंग है जो हम लिस्ट करेंगे, ठीक है, उसकी एडवर्टाइज भी करके दिखाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ रिकमेंडेड टूल्स हैं जिनको अगर आप यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तब भी आपका काम हो जाएगा। तो हीलियम 10 और जंगल स्टाउट ये दोनों टूल फेवरेट हैं, ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। अब चलिए हम अपने अकाउंट क्रिएशन की तरफ आते हैं। अगर आप अमेजोन इंडिया में शुरू करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप टाइप करेंगे सेल डॉट अमेजोन डॉट इन, ठीक हो गया। ये क्लिक करेंगे, उसके बाद इस पेज पे आप आ जाएंगे। उसके बाद आपने स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करना है। देन आपके पास इस तरह का पेज ओपन होगा, ठीक है। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आपने अपना ईमेल देना है, अपना पासवर्ड देना और लॉगिन कर लेना है। लेकिन अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आप क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे देंगे, आप यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस देंगे। उसके बाद यहाँ पे अपने पासवर्ड देना है। पासवर्ड देने के बाद वेरीफाई मोबाइल नंबर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। आपके पास एक ओटीपी आएगा, ठीक है, वो ओटीपी आपने यहाँ पे फिल करना है और आगे का प्रोसेस आपको करते जाना है, ठीक हो गया। जब आपका अकाउंट कंप्लीट बन जाए, मेरा अकाउंट बना हुआ है, ठीक है, तो मैं नहीं बना सकता क्योंकि ये अमेजोन के पॉलिसी की अगेंस्ट है। अगर आपके पास एक अकाउंट बना हुआ है, एक डिवाइस पे आपका एक अकाउंट बना हुआ है, तो आप दूसरा अकाउंट नहीं ओपन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ तक आपको गाइड कर दिया हूँ, ठीक है। जैसे ही आप वेरीफाई मोबाइल पे क्लिक करेंगे, आपके पास एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आपने वहाँ पे पुट करना है। उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि वो आपसे ये मांगेगा योर आईडी बैक एंड फ्रंट। उसके बाद आपका जो ये बैंक अकाउंट का, ठीक है, एक्टिव बैंक अकाउंट का ये मांगेगा, ये आपने पुट कर देना है। अब आते हैं चूज प्रोडक्ट्स, फाइंड योर प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट, ठीक है। लेट सपोज आपका जो अकाउंट है आपने क्रिएट कर लिया। अब हमारा काम क्या है, हमें प्रोडक्ट को चूज करना है। प्रोडक्ट चूज करने के लिए यहाँ पे हम अमेजोन में जाएंगे। यहाँ पे मैंने Amazon.in ओपन किया हुआ है, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि इंडिया में क्या चल रहा है, लोग क्या सेल कर रहे हैं। ये अमेजोन की जो इंडिया की मार्केट है, ठीक है, यहाँ पे हम अभी हैं। और यहाँ पे आपको मैं सिखाऊंगा कि कौन से प्रोडक्ट को आपको सेल करना चाहिए जिसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऑल, आपने इस पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है बेस्ट सेलर, ठीक है, आपने इस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है बेस्ट सेलर इन क्लॉथिंग एंड एक्सेसरीज, ठीक है। अब क्लॉथिंग और एक्सेसरीज में ये जो है ये फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहे हैं और बेस्ट सेलर हैं, ठीक है, जिनका
अच्छा खासा सेल हो रहा है, ठीक है। लेट सपोज आप ये अंडरवियर सेट करना चाहते हो, ठीक है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ यहाँ पे। अब देखिए इसी प्रोडक्ट को तकरीबन 10 लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है, 10 लोग सेल कर रहे हैं और उसके बाद इसका जो प्राइस है 363 है। ये तो हमें पता चल गया कि ये बेस्ट सेलर प्रोडक्ट है और इसकी जो अगर रेटिंग यहाँ पे देखें 14,000 प्लस है, ठीक हो गया। तो आपने किसी भी प्रोडक्ट को चूज करने से पहले कि ये प्रोडक्ट सेल हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी डिमांड है या नहीं है, ठीक हो गया, तो सबसे पहली चीज़ आपने देखना है कि उसकी रेटिंग क्या है। अगर उसकी रेटिंग है 1000, 500, 2000, ठीक है, तो बहुत अच्छा है, उस प्रोडक्ट को आप सेलेक्ट कर सकते हो। दूसरा चीज़ आपको क्या देखना है कि कंपटीशन कितना है। अगर 10 से ज़्यादा लोग उसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप उसी प्रोडक्ट को सेल करो, ठीक हो गया। 2 पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद आते हैं थर्ड पॉइंट पे। नीचे यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आपने देखना है कि बेस्ट सेलर रैंक, ठीक है, बेस्ट सेलर रैंक यहाँ पे अगर हम देखें, बेस्ट सेलर रैंक यहाँ पे दे रहा है 4, ठीक हो गया, और ओमेन हिपस्टर में नंबर 1 पे आ रहा है, तो ये भी परफेक्ट है। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि अगर 3000 के अंदर बेस्ट सेलर रैंक है तो आप उस प्रोडक्ट के साथ में जा सकते हो। लेट सपोज आपने प्रोडक्ट फाइंड कर लिया कि आप इसी प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, नेविगेट एफबीए डैशबोर्ड, ठीक है। तो अब मैं आपको अपने अमेजोन अकाउंट में लेके चलता हूँ। ये मेरा अमेजोन का अकाउंट है, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पे जो इसका डैशबोर्ड है इसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ, ठीक हो गया। मार्केट प्लेस मतलब किस किस कंट्री में आप रजिस्टर किए हो, ठीक है, कौन से कंट्री में आप सेल कर रहे हो। जब आपको कोई ऑर्डर आएगा तो यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है, 1, 2, 5, 10। तो आपने क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन सी कंट्री में आपका ऑर्डर आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद बायर मैसेज, जो आपका कस्टमर है वो यहाँ पे मैसेज करेगा तो आप यहाँ पे अपना मैसेज देख सकते हो कि बायर ने क्या मैसेज किया हुआ है। अकाउंट हेल्थ, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है हेल्दी, ठीक है। तो आपका अकाउंट जो है हमेशा हेल्दी होना चाहिए। मेक श्योर करें कि आप अपने अकाउंट की देखभाल अच्छे से करें, नहीं तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। टोटल बैलेंस आपका यहाँ पे दिखाई देगा। जब आप कोई प्रोडक्ट सेल करोगे, आपका प्रोडक्ट सेल हो जाएगा तो यहाँ पे आपका बैलेंस दिखाई देगा। जो आपके अकाउंट में नहीं ट्रांसफ़र हुआ होगा वो दिखाई देगा, और जब ट्रांसफ़र हो जाएगा तो 0 दिखाई देगा, ठीक है। अमेजॉन सेलर अकाउंट हमने ओपन किया है, ठीक है। ये हमारा फूटर मेन्यू है। शिपमेंट मैनेज एफबीए शिपमेंट परफॉर्मेंस सेंड टू अमेजोन, हम अपने प्रोडक्ट को अमेजोन के वायर हाउस में सेंड कर सकते हैं इस पर क्लिक करके। मैनेज ऑल इन्वेंट्री, ठीक है, इस पर क्लिक करके हम अपने प्रोडक्ट को देख सकते हैं कि कितने कितने प्रोडक्ट को हमने लिस्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। हमें अगर किसी प्रोडक्ट को ऐड करना है तो हम कैटलॉग के नीचे आएंगे और एडेड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक हो गया। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एडिट प्रोडक्ट। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा स्टेप क्या है। अब हमारा जो स्टेप है वो है प्रोडक्ट लिस्टिंग का, ठीक है। तो अब हम प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे। यहाँ पे हम एडिट प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। अब मैं आपको न्यू लिस्टिंग कैसे करना है। लेट सपोज आप एक बैग सेल करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन, इस पे क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पे आपसे नाम पूछ रहा है, ठीक है, आपके प्रोडक्ट का नाम क्या है। टॉयलेटरी बैग फॉर मेन, ठीक है, ये उसका नाम हो गया। यहाँ पे आपने उसको कैटेगरी चूज करना है, ये कौन से कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे वो कैटेगरी आपको नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे भी आप सर्च कर सकते हो। यहाँ पे आपने लिखना है टॉयलेटरी बैग, सेलेक्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि ब्रांड नेम, अगर आपके पास ब्रांड नेम है तो आप यहाँ पे देंगे, नहीं तो आप इस पे क्लिक कर देना। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव अ ब्रांड। देन यहाँ पे आपको प्रोडक्ट आईडी यहाँ से आपसे मांग रहा है। अब आपके पास प्रोडक्ट आईडी नहीं है तो आप क्या करेंगे, आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट आईडी, आपने इस पे क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपसे डिस्क्रिप्शन मांग रहा है, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपने डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखना है और कोशिश करना है कि अच्छे से अच्छी डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे लिखें। अपने इस प्रोडक्ट के बारे में पूरा यहाँ पे डिफाइन करें ताकि अगर कस्टमर इस डिस्क्रिप्शन को पढ़े तो उसको समझ आ जाए कि हाँ यार ये इसके बारे में बता रहा है। यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, मेरे पास पड़ा हुआ है। कि प्रोडक्ट फ्यूचर का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि अमेजोन पे कोई भी प्रोडक्ट आप बाय करते हो तो उसके नीचे
आपको बुलेट पॉइंट दिखाई देते हैं, ठीक है, और सामने उसके बारे में लिखा रहता है, जैसे कि लाइट वेट, ठीक है, इजी टू यूज, इस तरह से करके। उसके बाद यहाँ पे आपने एड मोर पे क्लिक करना है। मिनिमम आपने 5 की प्रोडक्ट फ्यूचर यहाँ पे आपने ऐड करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आप अपना इमेज अपलोड करो। यहाँ पे जो आपका मेन इमेज है ये व्हाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए। इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं फाइल में चला जाता हूँ। ये देखें, ये व्हाइट बैकग्राउंड का, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको ऐड कर दिया। अब यहाँ पे दूसरा इमेज भी आपने अपलोड करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप। यहाँ तक हो गया। उसके बाद आपने प्रोडक्ट डिटेल पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपसे कीवर्ड पूछ रहा है कि सर्च टर्म्स क्या है इसका। तो यहाँ पे आपने सर्चेबल कीवर्ड बताने हैं इसको, जैसे कि लोग अमेजोन पे क्या सर्च कर रहे हैं इस बैग के बारे में, इस जो टॉयलेटरी बैग है इसके बारे में लोग क्या क्या सर्च कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टॉयलेटरी बैग। उसके बाद स्पेस देके आपने यहाँ पे लिख देना है हैंड बैग। यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट की साइज बता सकते हो, कलर ये ऑप्शनल है, ठीक है, जरूरी नहीं कि आप फिल करो, लेकिन अगर आप फिल करते हो तो प्लस पॉइंट है। उसके बाद यहाँ पे आपसे ये आइटम डायमेंशन पूछ रहा है, उसका लंबाई कितना है, उसकी चौड़ाई कितनी है और उसका हाइट कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसे कैजुअली डाल देता हूँ, आपको सिखाने के लिए यहाँ पे डाल दिया है। अब यहाँ पे क्लोजर टाइप क्या पूछ रहा है, जिपर। तो ये जो बैग है ये क्या है, जिपर है, तो मैं यहाँ पे जिपर सेलेक्ट करूंगा। मैन्युफैक्चरर क्या है, ये सब ऑप्शनल है, ठीक है, लेकिन अगर आप चाहो तो यहाँ पे चाइना डाल सकते हो। मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर ये भी ऑप्शनल है। ये आपसे मटेरियल पूछ रहा है, अगर आपका फॉक्स लेदर है, पॉलिस्टर है, क्या है वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ से आपको पूछ रहा है लगेज है क्या है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है टॉयलेटरी बैग, तो मैंने यहाँ पे टॉयलेटरी बैग सेट कर दिया। जेंडर यहाँ से पूछ रहा है मैन को टारगेट करना चाहते हो या वोमेन को, तो मैं दोनों को टारगेट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, यूनिसेक्स एडल्ट पे क्लिक कर दूंगा। नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, एक, क्योंकि मैं पर कस्टमर को एक बैग, मतलब अगर कस्टमर एक क्वांटिटी बाय करता है तो उसको एक ही बैग मिलेगा। तो ये यहाँ पे है। रिलीज डेट से आपसे कुछ लेना देना नहीं है। कंट्री ऑफ पब्लिकेशन यहाँ पे आप चाहो तो सऊदी अरबिया और जिस कंट्री में आप रहते हो वो डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे फैब्रिक टाइप आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे आप लिख सकते हो काटन है या प्लास्टिक है या क्या चीज़ है, ठीक है। उसके बाद पैकेज डायमेंशन। पैकेज डायमेंशन का मतलब क्या होता है कि जैसे कि एक तो हो गया प्रोडक्ट डायमेंशन और एक हो गया पैकेज डायमेंशन। तो जैसे मान लीजिए कि ये बैग है और इस बैग को आपने एक छोटे से कार्टून में या छोटे से पॉली बैग में आपने इसको पैक किया। अब उसकी डायमेंशन आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपने अच्छे से मेजर करना है। उसके बाद वो यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद पैकेज वेट, इसकी वेट कितनी है, टाइप नेम ये आप चाहो तो यहाँ पे डाल सकते हो, ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर आप डालोगे, मैंने आपको बोला है ना, अगर आप डालोगे तो ये प्लस पॉइंट है। उसके बाद ये प्रोडक्ट अगर सीजनल है तो यहाँ पे आप डाल सकते हो फॉल, समर, विंटर, वैसे ही ऑप्शनल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे चले जाते हैं, वारंटी डिस्क्रिप्शन। अगर इस प्रोडक्ट पे आप वारंटी देना चाहते हो तो यहाँ पे आप डिस्क्राइब कर सकते हो कि मतलब मैं 90 दिन के लिए या 1 महीने के लिए या 1 साल के लिए वारंटी देना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पे टारगेट जेंडर दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस पे आपने जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप जेंट्स को टारगेट करना चाहते हैं या फीमेल को या फिर यूनिसेक्स, तो ठीक है, ये आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। एज रेंज यहाँ पे एडल्ट रखना है और लाइनिंग डिस्क्रिप्शन, ठीक है, यहाँ पे पोलिस्टर है, सिंथेटिक है, नायलॉन है, क्या है वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। कलेक्शन यहाँ पे ये जो है ऑप्शनल है, इसको छोड़ देना है। हाउ इज इट पैकेट, ठीक है, बोतल है या क्या बैग्स है, तो ये बैग है, इसको बैग रख देना। यहाँ पे आपने लाइट वेट सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपसे मटेरियल फैब्रिक पूछ रहा है। मटेरियल फैब्रिक वूल है, नॉट एप्लीकेबल है, फुर है, बम्बू है, क्या है, ठीक है, तो मैं वूल सेलेक्ट कर देता हूँ। और नेट कंटेंट काउंट, ठीक है, रोल, कैन, पेयर, तो आपने यहाँ पे पीसेस सेलेक्ट करना है। अगर आपने एक, जैसे कि मैं यहाँ पे एक बैग दे रहा हूँ, ठीक है, तो एक पीस हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपने लिखना है 1। अब यहाँ पे आपने सबमिट करना है, नहीं तो आप यहाँ पे डायरेक्ट चले जाते हो। ऑफर पे भी क्लिक करोगे तो चले जाओगे। ये जो है इसको एज इट इज रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे योर प्राइस, यहाँ पे सेल प्राइस। अब जैसे कि सेल प्राइस और योर प्राइस में क्या डिफरेंस है। सेल प्राइस मैंने रखा, योर प्राइस मैंने रखा है 30 और सेल प्राइस में यहाँ पे रख देता हूँ 25।
सेल स्टार्ट डेट भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, कितने तारीख से लेके कितने तारीख तक। यहाँ पे इन डेट भी डाल सकते हो आप। जैसे अभी नवंबर है तो यहाँ पे दिसंबर रख देते हैं आप 30, ठीक है, इस तरह से करके। लिस्ट प्राइस विथ टैक्स, तो आपने यही सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको पूछ रहा है क्वांटिटी। मैंने ग्रुप में देखा है बहुत सारे स्टूडेंट ये क्वांटिटी मिस कर देते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो इनएक्टिव है, एक्टिव नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक बता रहा है। तो यहाँ पे आपने मिनिमम 5 क्वांटिटी रखनी है। हैंडलिंग टाइम, कितने टाइम में आप इसको डिलीवर कर दोगे, तो मैं 3 दिन रख देता हूँ। इसका मतलब क्या है कि अगर आप सेकंड वाला सेलेक्ट करते हो तो ये प्रोडक्ट आप अमेज़न के फुलफिलमेंट सेंटर पे भेज देते हो, वहाँ पे वो पड़ा रहता है। जैसे कोई कस्टमर ऑर्डर करता है, अमेज़न उसको कस्टमर तक डायरेक्टली सेंड कर देता है। लेकिन अगर आप फर्स्ट वाला चूज़ करते हो तो आपको ऑर्डर आया, उसके बाद आप चाहो तो आप खुद से कस्टमर तक वो पहुंचा दो। आपके पास ऑर्डर आएगा तो वहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा, आपने उस लेबल को प्रिंट करना है, उस पैकिंग के ऊपर उस लेबल को चिपका देना है। चिपकाने के बाद आपने अमेज़न को इन्फॉर्म करना है कि आप इस तारीख को मेरे घर पे आइए और ये मेरा प्रोडक्ट लेके जाइए। तो अमेज़न की गाड़ी आएगी और आपके इस प्रोडक्ट को पिकअप करेगी और कस्टमर को डिलीवर कर देगी। तो इन दोनों ऑप्शन में से जो भी आपको चूज़ करना है वो आपने चूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पे सेफ्टी एंड कंप्लायंस में आना है और यहाँ पे आपने नीचे देखना है कि एप्लीकेबल डेंजरस गुड्स रेगुलेशन, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ये सेलेक्ट कर देना है नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे 15 से लेकर 20 मिनट पे ये आपकी जो लिस्टिंग है वो एक्टिव हो जाएगी। मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप अपना पीपीसी कैंपेन कैसे रन करते हैं। वैसे तो मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया हुआ है इस पे, लेकिन ये एकदम बिगिनर गाइड है, ठीक है। मतलब जीरो से लेके एकदम लास्ट तक मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो वीडियो कंप्लीट देखें ताकि आपको समझ में आ जाए। ये मेरा जो है अमेजॉन एड्स का कैंपेन मैनेजर, ठीक है, यहाँ पे मैं हूँ। लेकिन अगर आपको नहीं मालूम कि ये कैसे आता है तो आप अपने अमेजॉन अकाउंट में जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो 3 डॉट दिखाई दे रहा है, ठीक है, 3 लाइन, यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर एडवर्टाइजिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कंपेन मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। नया एड क्रिएट करने के लिए मैं क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो क्रिएट कंपेन दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस पे क्लिक करना पड़ेगा। तो मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर एड चलाएं और उस प्रोडक्ट को प्रमोट करें तो ये वाला चूज करें, ठीक है। तो मैं ये वाला चूज कर रहा हूँ। यहाँ पे आपने अपने एड ग्रुप का नेम देना है, होल्डर, ठीक है, पेंसिल होल्डर। उसके बाद मैं यहाँ पे दे देता हूँ प्रोडक्ट टारगेटिंग एड ग्रुप, ठीक हो गया। तो आपने जो भी यहाँ पे देना है ताकि आपको समझ में आए कि आपने ये कौन से किस प्रोडक्ट के लिए एड चलाया हुआ है और ये इसका जो एड ग्रुप का क्या है, यहाँ पे आप अपने हिसाब से दे देना। उसके बाद यहाँ से आपको जो आपका जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो अगर यहाँ पे नहीं शो होता है तो आप अपने अकाउंट में जाएं यहाँ पे और यहाँ पे जो ये इन्वेंट्री दिखाई दे रहा है, मैनेज ऑल इन्वेंट्री पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे आपका सारा प्रोडक्ट दिखाई देगा, ठीक है, ये सारा प्रोडक्ट आपका दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से आपने क्या करना है, इसका जो एसी नहीं, ये कॉपी कर लेना है। ऐसे ऐसे कॉपी करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक हो गया। सर्च पे क्लिक करेंगे तो वो प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाएगा, ये देखें, डन हो गया। उसके बाद यहाँ से आपने एडिट पे क्लिक करना है, ये यहाँ पे ऐड हो गया 1 प्रोडक्ट, ठीक है। आप चाहे तो मल्टीपल प्रोडक्ट एक ही ऐड में एडिट कर सकते हैं, ठीक है। आप नीचे आते हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिक टारगेटिंग है तो मैं मैनुअल टारगेटिंग पे क्लिक करूँगा क्योंकि ये मुझे मैनुअल करना है ताकि मैं अपने हिसाब से करूँ। अब यहाँ पे कीवर्ड टारगेटिंग है तो मैं प्रोडक्ट टारगेटिंग करूँगा, ओके। उसके बाद यहाँ पे इंडिविजुअल प्रोडक्ट और कैटेगरीज, इस तरह से करके आप जैसे जो मेरा जो प्रोडक्ट है जिस कैटेगरी में आता है वो कैटेगरी अमेजोन मुझे यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है, सजेस्ट कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इससे जो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, यहाँ पे पहले से ऑलरेडी एडिड है, ठीक है, और इसकी जो बीड है ये 4 है। तो ये बीड आप अपने हिसाब से यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, यूज डिफॉल्ट बीड। उसके बाद सेव, ठीक है, आप कम ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपने और भी चीज़ एडिट करनी है तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है इंडिविजुअल पे। उसके बाद यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना है। यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम देख सकते हो, जैसे दे देता हूँ मैं पेन होल्डर, ठीक है। उसके बाद सर्च पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ देखिए यहाँ पे ये सेम दिखाई दे रहा है, मैक्सिमेस पेन एंड पेंसिल होल्डर,
ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको ऐड कर लूँगा। ये प्रोडक्ट जो है ये हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड है, तो हम इसको यहाँ पे एडिट पे क्लिक कर देंगे। इतना बहुत है, ठीक है, इतना प्रोडक्ट बहुत है। अब क्या करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पे नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग, आप यहाँ पे चाहें तो नेगेटिव प्रोडक्ट को टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद ये एक्सक्लूड कर देंगे ताकि इनके साइड में हमारा एड ना दिखाई दे, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इस तरह से आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे डायनेमिक बिट्स है और डायनेमिक बिट्स डाउन ओनली है, उसके बाद फिक्स्ड बिट्स है, ठीक है। तो मैं ये फिक्स बिट जो है ये सेट कर रहा हूँ आपको सिखाने के लिए, ताकि आपको पता चल जाए। मैं फिक्स बिट पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ से जो ये है इसको 8 डिजिट छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैंपेन नेम आपने देना है, मैं यहाँ पे दे देता हूँ कैंपेन, ठीक हो गया। स्टार्ट डेट इन डेट आप दे सकते हैं, यहाँ पे आज 28 है तो 28 रहने दें। इन डेट नो इन डेट रखता हूँ मैं, आप चाहें तो यहाँ पे इन डेट डाल सकते हैं, ओके। उसके बाद कंट्री जो है वो कंट्री यहाँ पे आपको शो देगा। डेली बजट यहाँ पे आप कितना रख सकते हैं, मैं 15 रख रहा हूँ। अब आपने ऊपर चेक करना है कि कुछ भी छूटा है या नहीं छूटा है। जब आपका माइंड क्लियर हो जाए कि हाँ अब मैं इसको लॉन्च कर सकता हूँ, तब आपने यहाँ पे लॉन्च कैंपेन पे क्लिक कर देना है। ये देखें हमारा जो एड है ये बन के रेडी हो गया है। इसका पोर्टफोलियो जो है, स्केड्यूल क्या है, नो इन डेट है, डेली बजट कितना है 15 है, कंट्री सऊदी अरेबिया, टारगेटिंग मैनुअल और कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटजी फिक्स, एडजस्ट बिट्स बाय प्लेसमेंट। उसके बाद एड ग्रुप नेम, डिफ़ॉल्ट बिट कितना है 4 रियाल है, एडवर्टाइज प्रोडक्ट ये है, प्रोडक्ट टारगेटिंग 5 कैटेगरीज हमने प्रोडक्ट लिया है, नेगेटिव प्रोडक्ट हमने 6 यहाँ पे ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से करके आप अपना कैंपेन लॉन्च कर सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आपको जंगल स्काउट टूल यूज़ करना है ताकि आपको पता चल सके कि कौन सा प्रोडक्ट सेल हो रहा है, उसकी ग्रोथ कितनी है, ठीक है, उसकी डिमांड कितनी है, तो आप जंगल स्काउट यूज़ कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करके जाओगे तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा।